नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अप्रैल माह ये माह भर्ती की बाहर है। सरकारी नौकरी की अलग अलग स्टेट पे अलग अलग बहाली निकली है और अच्छी खासी सीटें भी है। 1 लाख प्लस पद है। पदों की संख्या, आगामी बहाली पे और अंतिम तिथि, योग्यता, सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे और आप हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। पहला नंबर आता है आपका बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस में 19,838 पद निकला है वैकेंसी। और योग्यता की बात करें तो इसमें 12वीं पास होना चाहिए किसी भी कैटेगरी से, किसी भी विषय से। और लास्ट डेट की बात करें तो 18/4/2025 है। ज़्यादातर अप्रैल माह में ही सारा का सारा लास्ट डेट है, तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। एज की बात करें तो 18 से 25 वर्ष तक आप इसमें डाल सकते हैं। आप सरकारी रिजल्ट पे जाइएगा, नोटिफिकेशन देखिएगा तो इसमें और भी बेसिक इम्पोर्टेंट जितना भी इससे संबंधित सूचनाएं आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और इसमें फॉर्म भरने का अगर बात करें तो 675 रुपया जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट के लिए, SC ST के लिए 180 रुपया लगेगा। तो ये अच्छा खासा पोस्ट है बिहार वासियों के लिए। और अदर स्टेट भी इसमें डाल सकते हैं जो इसके आसपास, जैसे झारखंड स्टेट हुआ, यूपी वाले हुए। खुद यूपी में भी वैकेंसी रिलीज हो गया है और अप्रैल माह के अंत तक में फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। तो दूसरा नंबर हम आते हैं अब बिहार होमगार्ड का। और बिहार में तो लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी दिया जा रहा है, उधर BPSC टीचर का, इधर इन सभी का, और लगातार बाली आ रहा है। और बिहार CGL, बिहार दरोगा आने ही वाला है, आपको जल्द उसका सूचना मिलेगा। तो बिहार होमगार्ड की बात करें तो इसमें 15,000 पोस्ट है। और योग्यता की बात करें तो 12th चाहिए और बिहार डोमिसाइल चाहिए इसमें। लास्ट डेट की बात करें तो 16/4/25 यहाँ तक फॉर्म भराएगा। इसका अंतिम तिथि जो है 16/4/25 है। और एज लिमिट की बात करें तो 19 साल से 40 साल तक आप भर सकते हैं। और इसका और बेसिक जानकारी चाहिए तो आप सरकारी रिजल्ट से नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए। इसमें बिहार पुलिस होमगार्ड में जो आपका दौड़ है, गोला फेंक या फिजिकल का जो भी एग्ज़ाम है, क्या है उसमें, उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और हम आपको इससे संबंधित, बहाली से संबंधित ऊपर ऊपर की जानकारी दे रहे हैं। फ़ी की बात करें तो इसमें 200 रुपया फ़ी है जनरल, OBC, EWS के लिए। SC ST से हैं तो 100 रुपया। और फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी से आ रहे हैं, फीमेल हैं आप तो 100 रुपया। 200 रुपया जनरल, OBC, EWS के लिए। तो इसमें 15,000 पोस्ट हो गया और बिहार पुलिस में 19,000 के करीब। तो 2 बहाली आपने देखा। अब तीसरे नंबर में आते हैं बिहार में। बिहार SSC का ये वैकेंसी निकला है। ये बहाली आपका केंद्र लेवल के CGL से कम नहीं है, BPSC अधिकारी से कम नहीं है। SSO BSO प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, इसका 682 पोस्ट है। ये वैकेंसी में आपका अगर जॉब लग जाता है तो समझ लीजिए इसका लेवल भी ऊंचा है। 75 से 80 हज़ार इसका वेतन है। और योग्यता की बात करें आप तो इसमें आपको स्पेशल चाहिए अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, 3 विषय से आप स्नातक किए हैं, बैचलर डिग्री लिए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या ये तीनों विषय, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी, आपका सब्सिडरी विषय रहा है तो पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट की बात करें तो 19/4/25 है। तो देरी नहीं कीजिएगा फॉर्म के लास्ट डेट को, इसीलिए हमने लिया है कि अगर आपको सूचना मिलता है तो जिससे जल्द से जल्द भरें। जाति, निवासी, आय, NCL वगैरह सारा चीज़ इसमें क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि राज्य स्तर पे ज़्यादातर बहाली में ये लगता है। ये एज लिमिट की बात करें तो 21 वर्ष मिनिमम है और 40 वर्ष फीमेल के लिए है अधिकतम तक, और मेल के लिए 37 साल तक है। अब हम फ़ी की बात करें तो इसमें 540 रुपया आपको जनरल, OBC, EWS के लिए लगेगा और SC ST के लिए 135 रुपया। ये बहुत ही बेहतर पोस्ट है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका वेतन स्तर भी अच्छा होगा और आपको
एक अच्छा अवसर बनने का मौका मिलेगा, अधिकारी बनने का। और इसमें देख लीजिए, आपको सीट वगैरह कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। 313 EWS, BC, EBC, फीमेल का BC, तो सब मिलाकर के 682 पोस्ट है, आप देख सकते हैं। और आपने लास्ट डेट देखा, इसीलिए फॉर्म भरने में आप बिल्कुल भी लेट ना करें, क्योंकि लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, सर्वर स्लो जाता है, सब ढिला करके अंतिम में सोचता है कि हमको फॉर्म भरना है, और अंतिम आते आते दिक्कत हो जाता है। अगर आपको जानकारी पहले से है तो जल्द से जल्द फॉर्म भर लें। अब हम यूपी पुलिस अपकमिंग की बात कर लेते हैं, मतलब इसका बहाली आने ही वाला है। तो इसका पोस्ट रिलीज किया गया है 26,596 पोस्ट। ज़्यादा पोस्ट आने की संभावना थी, लेकिन कम ही पोस्ट दिया गया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए तो बेहतर रहेगा। और योग्यता की बात करें तो इसमें SI वगैरह भी है, इसलिए ग्रेजुएशन भी चाहिए और इंटर भी चाहिए। कांस्टेबल के लिए इंटर चाहिए, SI वगैरह के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। तो SI के लिए आयु की बात करें तो 21 से 28 वर्ष, जेल वार्डन की बात करें तो 18 से 22 साल। ये कैटेगरी वाइज जो सीट है, कांस्टेबल की बात करें तो मेल के लिए 18 से 22 साल और फीमेल के लिए 18 से 25 साल। इसमें फ़ी को नहीं दिखाए हैं, क्योंकि अभी ये बहाली सरकारी लेवल पे नहीं आया है, मतलब फॉर्म भराना ये चालू अभी नहीं हुआ है। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया है कि ये बहाली इतना दिया जाएगा। आगे हम पोस्ट को दिखा सकते हैं कि जितना पोस्ट इसमें रिलीज किया गया है, तो ये इंटर लेवल का आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पर 9,837। उसके बाद 13, 31, 41, 22, 82 और ये 71 और 2,833। ये सारे के सारे इंटर जिन्होंने पास कर लिया है तो वो डाल सकते हैं, अगर उनका 18 साल से ज़्यादा हो गया है। 18 साल वाले भर सकते हैं। और यहाँ पर भी है 2, तो इसमें भी अच्छा खासा वैकेंसी है, और ज़्यादा रहता, क्योंकि यूपी जो है थोड़ा बड़ा स्टेट है, तो इसमें ज़्यादा वैकेंसी और रहता तो अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा बेहतर रहता। वो ऊपर वाला सारा का सारा इंटर वाला था, और इसमें देख सकते हैं आप ग्रेजुएशन वालों के लिए सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है 4,242, ये SI का पोस्ट है। इसके बाद ये सब पोस्टों की संख्या थोड़ी कम है। तो ग्रेजुएशन लेवल और इंटर लेवल दोनों यूपी पुलिस में आया है, और बिहार में आपका दरोगा का बहाली जल्द से जल्द देखने को आपको मिलेगा। अब राजस्थान के मेडिकल क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र से आया है ये बहाली, नेशनल हेल्थ मिशन से और मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी से। तो इसमें जो पोस्ट है आपका, ये 13,398 पोस्ट है, 13,398 पोस्ट है। और अलग अलग पोस्ट है तो इसका योग्यता अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर उतना लिखना संभव नहीं है। CHO का है, नर्स का है, लैब टेक्नीशियन का है, तो अलग अलग है। और एग्जाम भी होगा तो नंबर भी, मार्क्स भी उनका अलग अलग है। CHO वगैरह का आपका 450 मार्क्स का जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो नोटिफिकेशन इनका देखिए वहाँ पर क्या योग्यता है और किस प्रकार है। लास्ट डेट इसका लंबा है, इसका 1 अप्रैल से पार हो गया है, ये 1 मई को गया है, 1/5/2025। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 वर्ष। तो इसमें यह है कि इंटर लेवल का ये कोई बहाली नहीं, और मेडिकल क्षेत्र का है तो अलग का कोई न कोई डिग्री रहना चाहिए इसमें। और फी की बात करें तो देख सकते हैं, जनरल और OBC के लिए 600 रुपया, और OBC NCL है तो 400, SC ST के लिए 400, करेक्शन चार्ज इसमें दिखा दिया है 300, सुधार शुल्क अगर गलती होता है आपका तो सुधार शुल्क 300 रुपया लगेगा। राजस्थान
ये मेडिकल क्षेत्र से जो बहाली है दोनों कैटेगरी का, नेशनल हेल्थ मिशन से 8,256 पोस्ट है और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी से 5,142 पोस्ट है। देख सकते हैं डिप्लोमा, डिग्री, ये सब अलग अलग पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी रहेगी इसमें। तो अच्छा खासा पोस्ट है, 13,398 पोस्ट है और ये संविदा वाली बहाली है। CHO वैकेंसी अच्छी होती है इसमें। और आप आ जाते हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ये 4th क्लास एम्प्लॉय के लिए इसका सबसे ज़्यादा वैकेंसी अभी तक में जितना भी आपने देखा सबसे ज़्यादा जो है आपको यही देखने को मिलेगा। राजस्थान SSB का जो पोस्ट है वो 53,749 पोस्ट है। इसमें 53,749 पोस्ट है जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा सीटों को निकाला गया है और इसमें 10th पास है या अपेयरिंग में है, मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम डेट यहाँ देख रहे हैं आप, एग्ज़ाम डेट 18 से 21 सितंबर के बीच रखा गया है। तो इस एग्ज़ाम से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, आपने राजस्थान बोर्ड से एग्ज़ाम नहीं दिया, उसके CBSE से दिया, आपका रिजल्ट आने में थोड़ा सा समय और लगेगा क्योंकि मई के आसपास में सारे स्टेटों का ज़्यादातर 10th का रिजल्ट आ जाता है, मई अप्रैल में। तो अगर आप प्रिपेयरिंग है और एग्ज़ाम से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन ये बात है कि जब कोई भी 10th में रहता है तो उस समय उसका 14, 15 या 16, 17 वर्ष तक की आयु होती है, ज़्यादातर उनका 18 तो नहीं जाता है। तो ये सिचुएशन जो दिया गया है उसके अनुसार जो इंटर कर लिया होगा तो वही भरेगा, क्योंकि इंटर तक करने के बाद ही बच्चों का, अभ्यर्थियों का 18 वर्ष उम्र पूर जाता है। तो इसमें एज लिमिट जो है 18 से 40 वर्ष तक है। और लास्ट डेट की बात करें आप तो ये 19/4/25 को है। तो एक ही आपको इसमें वैकेंसी देखने को मिला होगा जो कि 1/5/2025 लास्ट डेट था। सारे के सारे अप्रैल में ही आपका फॉर्म अंतिम हो जाएगा। तो फॉर्म भरने में आप लेट न कीजिएगा। फ़ी की बात करें आप तो इसमें 600 रुपये आपको जनरल OBC के लिए, NCL है 400, SC ST के लिए 400, करेक्शन चार्ज 300 रुपया लगेगा सुधार के लिए। और इसमें जो है ये स्वास्थ्य विभाग का है तो इसमें आप बैलेंस देख सकते हैं। ये संविदा पे आधारित बहाली है। 18,900 और ये जो आपको दिखा रहे हैं ये पहले जो स्वास्थ्य विभाग से 13,398 था उन्हीं का हम वेतन दिखा रहे हैं। तो इसी के लमसम में इन लोगों का वेतन रहता है, देख सकते हैं 16,000, 18,000, 18,000, 16,000। तो ये राजस्थान का ही है मेडिकल क्षेत्र का। और आप एक बार रिपीटेड देख सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा बहाली था राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का 4th क्लास एम्प्लॉय का 53,000 के करीब। और ये मेडिकल क्षेत्र का ही आपको वेतन स्तर दिखाएं आपको कि कितना जाएगा। तो ये 13,398 था। और ये UP बहाली जो आ रहा है पुलिस का ये 26,000 के करीब है। और बिहार SSO जो एक बड़ा अधिकारी पोस्ट का समझ लीजिए तो ये 682 पोस्ट है। उधर DO की बहाली भी बिहार में होगी। और बिहार होमगार्ड ये 15,000 पोस्ट है। इसका वेतन इसमें निर्धारित नोटिफिकेशन में नहीं किया गया है तो इसमें कह नहीं सकते हैं, ये पिछले होमगार्ड से ही सूचना मिलेगा आपको। और इसका ही वेतन सबसे कम आपको देखने को मिल सकता है होमगार्ड का। और फिर ये बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट। तो सारे पोस्टों का आपने देख लिया। तो इनका अंतिम समय नज़दीक आ रहा है, यह अप्रैल माह चल रहा है। तो आप इससे जल्द से जल्द फॉर्म को भरें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।